54 CGL का एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक। 31 मैथ का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक कारखाना ABCDEFGH जो एक संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन है 1996 में बी के श्रमिकों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, डी के श्रमिकों की संख्या में 5% की कमी हुई। तो हमें बताना है कि 1996 में बी और डी की कुल आबादी कितनी होगी यदि 1995 में बी की श्रमिकों की संख्या 1500 थी। तो 15% का इक्वल दिया हुआ है 1500। तो डी का अगर हम जनसंख्या निकालेंगे तो 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500। अब 1500 में कितना परसेंट बढ़ रहा है 10%। अगर इसके 10% इसके इंक्रीज करेंगे तो आएगा 1650। अगर 2500 का 95% 5% कमी होगा तो अगर इसको कट करेंगे तो आएगा 2375। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 7 10 6 3 9 1 10 5 7 12 3 6 3 9 1 10 2 1 3 1 4 4025। ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक दीवार 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी है। यह ईंटों से बनी हुई है जिनमें से प्रत्येक का माप 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कहता है कि दीवार में कुल आयतन में 10% मसाले हैं, बाकी कितने हैं ईंट हैं। तो हमें निकालना है कि टोटल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। अगर हम इसे निकालें, अगर माप दिया हुआ है एक दीवार का 24 मीटर, उसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है अगर क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर बराबर हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो 24 मीटर कितना हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 8 मीटर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 60 सेंटीमीटर का 60 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज कहा गया है कि जो मसाले हैं 10% है, यानी ईंटों की संख्या कितनी होगी 90%, 90/100। नेक्स्ट एक ईंटों की माप क्या है, हमें n ईंटों की संख्या क्या निकालना है। एक ईंटों की माप है 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 24 12 और 8। अब हम इसको कट करेंगे, इससे n का संख्या आ जाएगा। अगर हमें पता है 24 अगर इसको डायरेक्टली कट करेंगे तो 100 100 100 खत्म। 12 से अगर इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60। 8 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 100। तो अगर आप गुना करिए 500 गुना 90, आंसर हो जाएगा 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले, यानी गोले का जो रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, गोला का रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसके बाद आपको बेलन का दिया हुआ है, बेलन को पिघलाकर, बेलन की क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, बेलन की त्रिज्या r बराबर आपको पता है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हाइट इसका कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्या रहा है क्वेश्चन पे आते हैं। बेलन के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। नेक्स्ट प्लस बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh। दोनों का योग किसके बराबर है, शंकु के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी πrl के बराबर। हमें पता है कि अगर पाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4r² प्लस पाई अगर कॉमन आ जाएगा तो 2rh प्लस πrl। हमें पता है पाई पाई कट हो जाएगा। 4r² में अगर आपको पता होगा ये गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है 3, तो 4 गुना 9 कितना हो जाएगा 36 प्लस आप ये पता है 2πrh बेलन का है तो 4 तिया 12 और दूना 24 बराबर r हमें निकालना है। और l हमें दिया हुआ है शंकु का 10 सेंटीमीटर। आपको पता है 36 प्लस 24 कितना होता है 60, तो 60 बराबर हो जाएगा 10r। r का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6, r का वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमें पता है कि किसी भी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई l² बराबर होता है r² प्लस h²। l हमें पता है 10 का स्क्वायर, r हमें पता है, r हमें निकालना, r का पता है 6 का स्क्वायर, हमें h का फाइंड करना है। हमें पता है कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 बराबर h² 64 बराबर h का स्क्वायर, h बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है n भुजाओं वाले एक चक्रीय बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है 150 डिग्री। हमें पहले पता होना चाहिए अंतःकोण का माप क्या होता है। अंतःकोण बराबर होता है n-2 गुना 180 बटे n। क्या दिया हुआ है 150 डिग्री हमें दिया हुआ है पहले से, तो n का वैल्यू नहीं पता है। अगर 180 से n से गुना करेंगे तो 180n माइनस 180 गुना 2 360 बराबर हो जाएगा n। अगर इस साइड गुना होगा 150, 180 में n घटाइएगा 150n तो 30n बराबर कितना आ जाएगा 360, n बराबर आ जाएगा 12।
तो हमें पता है पूछा क्या है, बहुभुज के ज्यामितीय केंद्र पर बने कोण की माप कितनी होगी। तो ज्यामितीय केंद्र पर बनता है n बाय 360 बाय n, 360 बाय n, n का वैल्यू हमें पता है 360 बटे 12, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोला जाता है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। पहला ये क्या है, होमोजीनियस है, तीनों सिमिलर है। अगर ए बी सी का वैल्यू हम 1 पुट कर लें, ए बी सी का वैल्यू हम 1 पुट कर लें, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0, नेक्स्ट 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 4 माइनस 3, यानी आंसर आ गया 1/3। कितने एक्सप्रेशन है 3, इसको गुना कर दीजिए 3 से, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 12,000 रुपया की अंकित मूल्य पर एक मोबाइल फोन में 2 छूट मिलती है। पहला छूट है 20 और 10 का, दूसरा है 15 और 15 का। 20 और 10 का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी माइनस ए बी बाय 100। 20 और 10 को निकालिएगा तो 20 और 10 क्या हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 20 गुना माइनस 10 बटे 100। 20 और 10 माइनस 30 माइनस 200 बटे 100 यानी 2, यानी कितना आ जाएगा 28। यानी टोटल कितने परसेंट की छूट हो रही है पहले वाले में 28। आप डायरेक्ट सक्सेसिव अगर 15 और 15 का निकालिएगा तो सक्सेसिव छूट आता है 27.75। आप एक चीज बताइए, दोनों में से कौन सा छूट बेहतर होगा, तो पहला वाला छूट बेहतर होगा। कितना बेहतर होगा, 0.25। तो हमें निकालना है कितना पैसा उसके पास बच जाएगा, 12,000 का 0.25%। पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे आएगा 100, अगर इसको काटिएगा तो 12 गुना 25 गुना 100 आएगा, 30,000 बटे का आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब एक बस का किराया 180 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2700 रुपया है। पहला 2700 रुपया में आप कितना कवर कर सकते हैं, 180 किलोमीटर। यानी आपको पता अगर 0 0 कट कर दें, 18 एकम 18 9 18 15, यानी आपको पता होगा 15 रुपया में आप कितना किलोमीटर जा सकते हैं, 1 किलोमीटर। क्वेश्चन कहता है कि उसके पास कितना है, 5,000 रुपया पहले से है। नेक्स्ट उसके बाद क्या कहता है कि उसने एक रिश्तेदार से 200 के कितने नोट लिए, 14 नोट लिए। तो अगर 200 के 14 नोट लेंगे तो 2800 रुपया हो जाएगा। टोटल उसके पास कितना पैसा आ गया, 7 8। 15 रुपया पर किलोमीटर है तो कितना किलोमीटर कवर करेगा, 15 15 पचे 75, हाथ में कितना रहा 3, और 15 दूना 30, 520। तो आंसर क्या हो जाएगा 520। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38। 38 क्या कहता है, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करिए। 81 को लिखा हुआ है 3/4, 3 का पावर 4 कितना होता है 81। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 4, 4 4 कट जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। नेक्स्ट हमें पता है कि एक ब्रैकेट में हम सबसे पहले ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो 20 बटा 15 गुना कितना हो जाएगा 6। अगर आप काटिएगा 5 के 20 5 तिया 15, आपका आ जाएगा 3 दूना 6, यानी डायरेक्टली कितना आ जाएगा एक इक्वेशन में 8 प्लस 24 तिया 72, 8 बटे 72 यानी कितना आ जाएगा 1 बटे 9 गुना 4, यानी कितना आ जाएगा 4 बटे 9 माइनस 10 भागा 5 2। आप अगर जानते हैं 1 बटे 32 बराबर होता है 2 बटे 5, ये अगर इक्वेशन में है जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस पॉजिटिव रिवर्स में हो जाएगा और 5 5 कट जाएगा, डायरेक्टली बचेगा 2 का स्क्वायर जिसका आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट 27 प्लस 8 माइनस 2 कितना होता है 6 प्लस 4/9 माइनस 4, 27 में 4 करिएगा 23 प्लस 6 नमा 54 प्लस 4 58/9, 6 नमा 54 प्लस 4 58/9। अब देखिए इसको आप आराम से कर सकते हैं, 58/9 को जब कैलकुलेट करिएगा दोनों को तो आंसर आएगा 265/9, जिसको आप आराम से लिख सकते हैं 29/4/9। चलिए ये रहा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन बी को 20.2 सेकंड का समय लेती है, जबकि एक ही दिशा में चलते हुए समय को पार करने में 202 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन की बी की लंबाई कितना है 600 मीटर, ए का हमें लंबाई पता है, मान लीजिए ट्रेन ए का लंबाई ए ही है, तो ए बी की लंबाई कितनी है 600। अगर आपको दो चीज पता होगा, अगर ये विपरीत चलेंगे तो इनके चाल घटेंगे, और अगर ये समान चलेंगे तो माइनस, और विपरीत चलेंगे तो क्या होगा प्लस। देखिए अगर दोनों में से एक का चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 99 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको कन्वर्ट करिएगा 99 गुना किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में हम चेक करते हैं 5/18,
अगर कटाइएगा तो ये आएगा 9 से कटाइएगा 11 और 9 दूना 18, 55/2 यानी कितना आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर से देखिए 11 × 55/2 27.5 आएगा। 27.5 प्लस वाई, ठीक बराबर कितना दिया हुआ है। अगर ये विपरीत चलते हैं तो विपरीत दिशा में चलते हुए 20.2। जब सेम दिशा में चलेंगे a + 600 a + 600 बटे 27.5 माइनस वाई, कितना समय सेकंड का समय लेंगे 202 सेकंड का। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1:10। 1 सेकंड पॉज करिएगा, इसको स्लाइडर को ऊपर पहुंच किए। 1 सेकंड, इसको स्लाइडर तो फुल हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करना होगा। मतलब लिखेंगे कहाँ, कहीं पे भी लिख दें, ठीक। 1/10 कौन वाला, यहाँ पे कहीं पे भी बता दें, ठीक। स्टार्ट करने बोलेंगे, स्टार्ट करिएगा, ठीक है। बोलिए। देखिए हाँ, a + 600 बटे 27.5 प्लस वाई 25। अगर इसको कट करेंगे तो 1/27.5 प्लस वाई, इसका आ जाएगा बटे 1/27.5 माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 22.5। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 22.5। जब हम इसको पुट करेंगे, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर देते हैं a + 600 बराबर 27.5 माइनस 22.5, कितना आ जाएगा 5 बराबर है 202। अगर गुना करेंगे तो a + 600 बराबर आ जाएगा 2 × 5 = 10, आपका कितना आ जाएगा 1000 1010। इसमें माइनस करिए 600 तो एक आ जाएगा 410 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रमन एक कार्य को 56 दिन में कर सकता है जबकि सुबीर उसी कार्य को 104 दिन में कर सकता है। 56 और 104 दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 728। एलसीएम कितना आएगा 728। अगर 728 को करिएगा तो 13 इसका आ जाएगा एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 7। अब देखिए, अगर पहला दिन ए कार्य करता है तो 13 करेगा, दूसरा दिन अगर बी कार्य करता है सुबीर तो 7 कार्य करेगा। 2 दिन में टोटल कार्य हो जाएंगे 20। हमें कितना कार्य करना है 728, तो डायरेक्टली तो कंप्लीट नहीं होगा, तो हम 36 से इसको गुना करते हैं तो 720 कार्य हो जाएंगे हमारे। अगर इसको भी 20 से 36 से गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने कार्य आ गए 72। 72 दिन में कार्य 720 हो गया। अब कार्य बच गए 8 और टोटल एफिशिएंसी मेरे पास क्या हो गया, पहला ए कार्य करेगा 8/13, तो आंसर क्या हो जाएगा 72 8/13। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कहता है कि एक शंकु के छिन्नक का आयतन 13,244 मीटर क्यूब है। यदि शीर्ष वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या 9 मीटर है और अन्य वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या 11 मीटर है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए शंकु का। छिन्नक का क्या आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू h बराबर दिया हुआ है 13,244। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर में आपका वैल्यू दिया हुआ है 9 और 11। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 181 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 और 9 11 कितना हो जाएगा 99 गुना h। जब इस इक्वेशन को 13,244, जब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करिएगा, पाई का वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए 22/7, पाई का एज्यूम कर लीजिए वैल्यू 22/7। जब इसको पूरा काटिएगा तो h का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, h का वैल्यू आपके पास पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 42 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ नहीं है इसको सॉल्व करना, सिर्फ आपको कट करना है, बाकी आंसर आ जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 पर पावर 20 प्लस 3 पर पावर 30 प्लस 3 पर पावर 40 का औसत ज्ञात करना। औसत क्या होता है, तीनों संख्याओं का योग बटे संख्या की संख्या। देखिए 3 पर पावर 20 प्लस 3 पर पावर 30 प्लस 3 पर पावर 40, टोटल कितने संख्या हैं 3। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाए, 3 पर पावर 19 प्लस 3 पर पावर 29 प्लस 3 पर पावर 39 बटे 3, कट कर देंगे तो औसत आएगा 3 पर पावर 19, 3 पर पावर 29 और 3 पर पावर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव और रेखा की मासिक आय का अनुपात कितना है 6:5। इनकम का रेशियो है 6:5। किसका किसका, अभिनव
और क्या है, रेखा। आपको पता है एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च। इनकम मतलब क्या होता है, आय। चलिए, खर्च का क्या रेशियो दिया हुआ है कि उनकी मासिक व्यय है 9:8। आप पूछा क्या है, सेविंग। आपकी पूछा है उनकी बचत का अनुपात क्या करे, बचत। बचत होता है आय में आप क्या खर्चा करिएगा, खर्च, तो आपका क्या निकलेगा, बचत। एक लेकिन इसके लिए लाइन दे दिया है, अभिनव की आय रेखा की व्यय से दोगुना है। रेखा की व्यय कितनी है, 8, इसका क्या है 6, यानी इसका आधा इसको ले जाना है। आप कैसे कर सकते हैं, अगर इसको 8 से गुना कर दिए और इसको गुना कर दिए 3 से, 6 अठे कितना आ गया 48, 5 अठे 40, 9 तिया 27 और 8 तिया 24, करिएगा तो 27 21 रेशियो 16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए 3 वर्ष पहले रमन का आय कितना था, 45,000 रुपया। पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में 10%, A% और 20% की वृद्धि हुई। रमन की अब की आय है 83,160। देखिए 45,000 था तो पहला वर्ष बढ़ा 10%, दूसरा वर्ष बढ़ा 100 + A%, तीसरा वर्ष हमारे पास बढ़ा 20%, 120। अब की आय इसकी है, अब की आय देखिए 83,160। अब इसको कटम कुटम मचाइए, देखिए 0 का 0 डबल डबल चला गया। आप इसको 11 से काट सकते हैं, 11 से ये 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाता है। 11 से डायरेक्टली काटिए, 11 सते 77, हाथ में रहा 6, 11 पचे 55, 11 छक 66, ये 11 से पूरा कट जाएगा। उसके बाद देखिए 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल, 45 को 9 पचे 45, 9 अटे 72, हाथ में रहा 3 84, 12 को काटिएगा तो 7। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, 5 से अगर इसको काटिएगा 2, तो 2 10 से 10 20 सत्ते 140, 100 + A का वैल्यू आ गया 140, A का वैल्यू आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A-1 का स्क्वायर + B + 2 का स्क्वायर C-1 का स्क्वायर बराबर 0। आराम से इंडिपेंडेंट इक्वेशन है तो हम आराम से इसको 0 मानना है तो A को भी 0 कर देते हैं, A-1 बराबर 0, B + 2 बराबर भी 0 कर देते हैं, C-1 बराबर भी क्या करते हैं 0। A का वैल्यू आ जाएगा 1, B का वैल्यू आ जाएगा -2 और C का वैल्यू आ जाएगा 1। सबका स्क्वायर पूछा है, A का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर 4 और C का स्क्वायर 1, सम आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए बोल रहा है कि किसी राशि पर 4% की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 630 रुपया पर 3.75 के परसेंटेज रेट से वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी दोनों का एसआई को हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है। और इसका मूलधन को प्यार, तो मूलधन हम मान लेते हैं P है 4.5 4.5 गुना वर्ष कितना है 3.5। इतना ही राशि आपको बोल रहा है कि 630 गुना 3.75 गुना 2.5 बटे 100, यही होता है PRT/100, PRT/100। इसको जब पूरा सॉल्व करिएगा तो P बराबर आपके पास आ जाएगा 375, P बराबर आ जाएगा 375। सॉल्व कर लीजिएगा, P बराबर आएगा 375। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 18 नंबर कहता है कि दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में आपकी सत्यता की उसकी जांच करनी है। पहला कहता है कि √7 + √3 ग्रेटर देन √6 + 2। देखिए इसको आराम से A + B के स्क्वायर के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं। √7 + √3 A + B का स्क्वायर, A² + B² + 2AB, 7 + 3 10 + 2 √21। नेक्स्ट कहता है 6 + 2 4 10 + 2 √6 दूना क्या हो जाएगा 12, टोटल क्या आ जाएगा 2 गुना, अगर आप स्क्वायर करिएगा 2AB तो 2 गुना 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, A² का 6 + 4 10 + 2 × √6 × √4। अगर आप ऐसे करिएगा तो क्योंकि √2 का वैल्यू होता है तो 2 √24, तो आपको पता होगा ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला इक्वेशन क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये इक्वेशन बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब इसको सॉल्व करिएगा 1035, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड 3/4 गुना, पहले ब्रैकेट का काम करिए, 5 9 14, हाथ में रहा 1 6 5 11 1 12, ठीक, -90 बराबर है आपका दिया हुआ है 345। 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, हाथ में 31 तिया 93 -90 यानी 3 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो 345 आएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो समान क्षमता के, दो जार समान क्षमता के, इनमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3, 4:5। इन जारों को एक बड़े जार में खाली किया जाता है। देखिए कैसे होता है खाली, 2:3, 4:5। हम इक्वेशन को जानते हैं, जब एक नए जार में डालते हैं तो दोनों को पहले बैलेंस करते हैं। 2 3 5 यहाँ गुना हो जाएगा, 4 5 9 यहाँ गुना हो जाएगा, आएगा 18:27, 20:25, 38:52। आंसर क्या आना चाहिए था, 19:26। हमारा यहाँ पे दिया क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 17:28, तो ये वाला तो इक्वेशन गलत है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक जार में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:4। मिश्रण को निकाला जाता है, लेकिन जार की क्षमता कितनी है, 60 लीटर। तो 1:4 में बांटेंगे तो 5, तो 5 से अगर बांटेंगे 60 को तो ये आ जाएगा 12:48। इसमें से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। एक एग्जाम्पल को समझिए, अगर आप दूध और पानी को मिला के अगर वापस से निकालेंगे तो बराबर मात्रा में दूध निकलेगा, बराबर मात्रा में पानी निकलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दूध ज़्यादा निकलेगा, कभी पानी कम निकलेगा। तो 50 लीटर के मिश्रण में आप कितना लीटर मिश्रण निकाल दे रहे हैं, 10। आपके पास बच रहा है 40, तो वो भी किसमें 60 था, उसमें 10 लीटर निकाल दिए 50। इसको भी 1:4 में बांटेंगे तो 10 लीटर और 40 लीटर। अब हमें कह रहा है कि इसमें हमको दूध कितना मिलाना है, रिप्लेस बाय 10 लीटर ऑफ मिल्क। तो मिल्क को कितना ऐड करना है, 10 लीटर। तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 20:40, यानी 1:2। और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत कितना है, 48। पहली 3 संख्या का औसत है 42, जबकि अंतिम 3 संख्या का औसत है 50। 4 संख्या मान लेते हैं, A + B + C + D। 4 संख्या का औसत कितना दिया, 48। तो 48 × 4, 192। उसके बाद हो रहा है पहली 3 संख्या, तो A + B + C का हो जाएगा 42 दिया, 126। नेक्स्ट अंतिम 3 संख्या, तो B + C + D का औसत दिया है 50। 50 × 3 कितना हो जाएगा, 150। अब हमें पता है कि हमें निकालना A + B + C D में B + C + D को बैठा दीजिए। 192 में 150 घटाइएगा, कितना आएगा, 42। A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 42। A + B + C + D में A + B + C को बैठा दीजिए, तो 126 में 92 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 66। ये आएगा डी का वैल्यू। दोनों का एवरेज पूछा है, 6 2 8, 4 6 10, 108/2, यानी आंसर आ जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात है 9:16, उनका HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 34। हमें क्या निकालना है, LCM। तो हमें पता है जब किसी संख्या को दिया जाता है 9x 16x, तो संख्या क्या हो जाएगा, 9 × 34 × 16 × 34। हमें एक चीज पता होगा, आप पढ़े भी होंगे, HCF × LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, HCF कितना हो जाएगा इसका, 34। LCM हमें फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर है 9 × 34 और सेकेंड नंबर है 16 × 34। 1 34 1 34 कट जाएगा, लास्ट डिजिट चेक करिए, 9 6 54 4 और 4 4 16। जब इसको गुना करिएगा तो आंसर आएगा 4896। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आएगा 4896। चलिए थैंक यू। ये रहा आपके पास सीजीएल मॉक का डिस्कशन 54 का। नेक्स्ट डिस्कशन के लिए अगले नेक्स्ट वीक मिलते हैं इसी चैनल पर, विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर। चलिए टाटा बाय बाय।